हरे कृष्णा। संजय जी बताते हैं, तदंतर महान धनुर्धर अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर उसके धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से शीघ्रता पूर्वक काट दिया। साथ ही उसके चारों घोड़ों को 4 भल्लों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। फिर शत्रु संतापी अर्जुन ने उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष कट जाने और घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर कर्ण को पांडुनंदन अर्जुन ने 4 बाणों द्वारा घायल कर दिया। जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ से तुरंत उतरकर बाण पीड़ित कर्ण शीघ्रता पूर्वक कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। अर्जुन के बाण समूहों से पीड़ित और व्याप्त होकर वह कांटों से भरे हुए साही के समान जान पड़ता था। अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण कृपाचार्य के रथ पर जा बैठा। भारत श्रेष्ठ, राधा पुत्र कर्ण को पराजित हुआ देख आपके सैनिक अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो 10 दिशाओं में भाग चले। नरेश्वर, उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने लौटाया और उस समय उनसे ये बात कही, क्षत्रिय शिरोमणि शूरवीरों, ठहरो, तुम्हारे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अभी अर्जुन का वध करने के लिए युद्ध भूमि में चलता हूँ। मैं पांचालों और सोमको सहित कुंती कुमारों का वध करूंगा। आज गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कुंती के सभी पुत्र प्रलय काल के समान मेरा पराक्रम देखेंगे। आज सम्रांगण में सहस्त्रों योद्धा मेरे छोड़े हुए हजारों बाण समूहों को शलभों की पंक्ति के समान देखेंगे। जैसे वर्षा काल में मेघ जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार धनुष हाथ में लेकर मेरे द्वारा की हुई बाणमयी वर्षा को आज युद्ध स्थल में समस्त सैनिक देखेंगे। आज रणभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मैं अर्जुन को जीत लूंगा। जैसे समुद्र तटभूमि तक पहुंचकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं सह सकेंगे। महाबाहु दुर्योधन को अर्जुन के सामने जाते देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय अश्वत्थामा के पास जाकर ये बात कही। ये अमर्षशाली महाबाहु राजा दुर्योधन क्रोध से अपने सुध-बुध खो बैठा है और पतंगों की वृत्ति का आश्रय ले अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। ये पुरुष सिंह नरेश अर्जुन से भिड़कर हमारे देखते देखते जब तक अपने प्राणों का त्याग न कर दे, उसके पहले ही तुम जाकर उस कुरुवंशी राजा को रोको। ये कौरव वंश का वीर भूपाल आज जब तक अर्जुन के बाणों की पहुंच के भीतर नहीं जाता, उससे पहले ही उसे रोक लो। केंचुल के छूटे हुए सर्पों के समान अर्जुन के भयंकर बाणों द्वारा जब तक राजा दुर्योधन भस्म नहीं कर दिया जाता, तब तक ही उसे युद्ध से रोक दो। मानद, यह मुझे अनुचित सा दिखाई देता है। हम लोगों के रहते हुए स्वयं राजा दुर्योधन बिना किसी सहायक के अर्जुन के साथ युद्ध के लिए जाएं। जैसे सिंह के साथ हाथी युद्ध करे तो उसका जीवित रहना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने पर कुरुवंशी दुर्योधन के जीवन को मैं दुर्लभ ही मानता हूँ। मामा के ऐसा कहने पर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने तुरंत ही दुर्योधन के पास जाकर उससे कहा, गांधारी नंदन, कुरुकुल रत्न, मैं सदा तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ। तुम मेरे जीते जी मेरा अनादर करके स्वयं युद्ध में ना जाओ। सुयोधन, अर्जुन पर विजय पाने के संबंध में तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तुम खड़े रहो, मैं अर्जुन को रोकूंगा। दुर्योधन बोला, द्विश्रेष्ठ, हमारे आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं, तुम भी सदा उनकी उपेक्षा ही करते हो। अथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मंद पड़ गया है। तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदी के लिए प्रिय करने के लिए ऐसा कहते हो, इसका मुझे पता नहीं है। मुझ लोभी को धिक्कार है, जिसके कारण किसी से पराजित न होने वाले और सुख भोगने योग्य मेरे सभी भाई बंधु महान दुख उठा रहे हैं। कृपी कुमार अश्वत्थामा के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो शस्त्रवेत्ताओं में प्रधान महादेव जी के समान पराक्रमी और शक्तिशाली होकर भी युद्ध में शत्रु का संहार नहीं करेगा। अश्वत्थामा, प्रसन्न हो, मेरे इन शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे अस्त्रों के मार्ग में देवता और दानव भी नहीं ठहर सकते। द्रोण कुमार, तुम अनुगामियों सहित पांचालों और सोमकों को मार डालो, फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हम लोग अपने शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। विप्रवर,
ये यशस्वी पांचाल और सोमक क्रोध में भरकर दावानल के समान मेरी सेना में विचर रहे हैं। इन्हीं के साथ केकई भी हैं। महाबाहो नरश्रेष्ठ, ये किरीटधारी अर्जुन से सुरक्षित हो मेरी सेना का सर्वनाश कर डालेंगे, अतः पहले उन्हें रोको। शत्रुओं का दमन करने वाले भाई अश्वत्थामा, तुम शीघ्र जाओ, पहले करो या पीछे, ये कार्य तुम्हारे ही वश का है। महाबाहो, तुम पांचालों का वध करने के लिए उत्पन्न हुए हो। यदि तुम तैयार हो जाओ तो निश्चय ही सारे जगत को पांचालों से शून्य कर दोगे। पुरुष सिंह, सिद्ध पुरुषों ने तुम्हारे विषय में ऐसी बातें कही हैं, वे उसी रूप में सत्य होंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे बाणों के मार्ग से इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं ठहर सकते। फिर कुंती के पुत्रों और पांचालों की तो बिसात ही क्या। वीर सोमको सहित पांडव संग्राम में तुम्हारे साथ बलपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। महाबाहो, जाओ जाओ, हमारे इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। देखो, अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर ये सेना भागी जा रही है। दूसरों को मान देने वाले महाबाहु वीर, तुम अपने दिव्य तेज से पांचालों और पांडवों का निग्रह करने में समर्थ हो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच पर्व में रात्रि के युद्ध के प्रसंग में दुर्योधन का वचन विषयक 159वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर रणदुर्दम अश्वत्थामा ने उसी प्रकार शत्रुवध के लिए प्रयत्न आरंभ किया जैसे इंद्र दैत्यवध के लिए प्रयत्न करते हैं। उस समय महाबाहु अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से ये वचन कहा, महाबाहु कौरव नंदन, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। कुरुश्रेष्ठ पांडव मुझे और मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार उनको भी हम दोनों पिता पुत्र प्रिय हैं, किंतु युद्ध स्थल में हमारा ये भाव नहीं रहता। हम अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय से होकर यथाशक्ति युद्ध करते हैं। निवश्रेष्ठ, मैं कर्ण, शल्य, कृप और कृतवर्मा पलक मारते मारते पांडव सेना का संहार कर सकते हैं। महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, यदि युद्ध स्थल में हम लोग ना रहें तो पांडव भी आधे निमेष में ही कौरव सेना का संहार कर सकते हैं। हम यथाशक्ति पांडवों के साथ युद्ध करते हैं और वे हम लोगों से युद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार हमारा तेज परस्पर एक दूसरे से टकराकर शांत हो जाता है। राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पांडवों के जीते जी उनकी सेना को बलपूर्वक जीतना असंभव है। भरत नंदन, पांडव शक्तिशाली हैं और अपने लिए युद्ध करते हैं, फिर वे किस लिए तुम्हारी सेनाओं का संहार नहीं करेंगे। कौरव नरेश, तुम तो लोभी और छल कपट की विद्या को जानते हो, सब पर संदेह करने वाले अभिमानी हो, इसीलिए हम लोगों पर भी शंका करते हो। राजन, मेरी मान्यता है कि तुम निंदित पापात्मा और पाप पुरुष हो। शूद्र नरेश, तुम्हारा अंतःकरण पाप भावना से परिपूर्ण है, इसलिए तुम हम लोगों पर और दूसरों पर संदेह करते हो। कुरुनंदन, मैं अभी तुम्हारे लिए जीवन का मोह छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम भूमि में जा रहा हूँ। शत्रुदमन, मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा और उनके प्रधान वीरों पर विजय पाऊंगा। संग्राम भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं पांचालों, सोमकों, केकियों और पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। आज पांचाल और सोमक योद्धा मेरे बाणों से दग्ध होकर सिंह से पीड़ित हुई गायों के समान सब और भाग जाएंगे। आज सोमकों सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा पराक्रम देखेंगे। सोमकों सहित पांचालों को युद्ध में मारा गया देखकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा खेद और वैराग्य होगा। जो लोग रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे, मैं उन्हें मार डालूंगा। आपके पुत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु अश्वत्थामा समस्त धनुर्धरों को त्रास देता हुआ युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने डट गया। प्राणियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा आपके पुत्रों का प्रिय करना चाहता था। तदंतर गोमती नंदन अश्वत्थामा ने केकयों सहित पांचालों से कहा, महारथियों, सब मिलकर मेरे शरीर पर प्रहार करो और मैं अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाते हुए सुस्थिर होकर युद्ध करूंगा। महाराज, अश्वत्थामा के ऐसे कहने पर वे सभी वीर उसके ऊपर उसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाता है। प्रभु, द्रोण को मार उनके उन बाणों को नष्ट करके
उनमें से 10 वीरों को पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही मार गिराया। सम्रांगण में मारे जाते हुए पांचाल और सौमक द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर 10 दिशाओं में भाग गए। महाराज, शूरवीर पांचालों और सौमकों को भागते देखकर धृष्टद्युम्न ने रण क्षेत्र पर अश्वत्थामा पर धावा किया। तदंतर सुवर्ण चित्रित सजल जलधर के समान गंभीर घोष करने वाले और युद्ध में कभी पीछ न दिखाने वाले 100 रथों एवं शूरवीर रथियों से घिरे हुए पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने योद्धाओं को मारा गया देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, खोटी बुद्धि वाले आचार्य पुत्र, दूसरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ है? यदि शूरमा हो तो रण क्षेत्र में मेरे साथ भिड़ जाओ। इस समय मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भरत श्रेष्ठ ऐसा कहकर प्रतापी धृष्टद्युम्न ने मर्म भेदी और पैने बाणों द्वारा आचार्य पुत्र को घायल कर दिया। बाण शीघ्रगामी बाण श्रेणीबद्ध होकर अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए, ऐसे ही जैसे मधु के लोभी उद्दाम भ्रमर फूलों पर बैठे हुए वृक्ष पर बैठ जाते हैं। उन बाणों से अत्यंत घायल होकर मानी द्रोण कुमार पैरों से कुचले गए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा और हाथ में बाण लेकर संभ्रमण सहित होकर इस प्रकार बोला, धृष्टद्युम्न, स्थिर होकर 2 घड़ी और प्रतीक्षा कर लो, तब तक मैं तुम्हें अपने पैने बाणों से यमलोक भेज देता हूँ। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अश्वत्थामा के ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा की भांति अपने बल समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को सब ओर से आच्छादित कर दिया। सम्रांगण में अश्वत्थामा द्वारा पीड़ित होकर रणदुर्दम पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने उसे बाणी द्वारा डांट कर बताया और इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा और उत्पत्ति का वृतांत नहीं जानता? निश्चय ही मुझे पहले द्रोणाचार्य का वध करके फिर तेरा विनाश करना है। इसलिए द्रोण के जीते जी अभी युद्ध स्थल में मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। दुर्मते, इस रात में प्रभात होने से पहले आज तेरे पिता का वध करके फिर मुझे तुझे भी युद्ध स्थल से प्रेत लोक को भेज देना है। यही मेरे मन का निश्चित विचार है। कुंती के पुत्रों के प्रति जो तेरा द्वेष भाव है और कौरवों के प्रति जो तेरा भक्ति भाव है, उसे स्थिर होकर देखा। तू जीते जी मेरे हाथ से छुटकारा नहीं पा सकता। जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का परित्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर है, जैसे कि मनुष्यों में अधम तू है, वह सब लोगों के लिए तू वध्य है। द्रुपद कुमार के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर दुष्श्रेष्ठ अश्वत्थामा को क्रोध आ गया। उसने कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उसने धृष्टद्युम्न की और इस प्रकार देखा मानो अपने नेत्रों के तेज से उसे दग्ध कर डालेगा। साथ ही सर्प की भांति फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने उन्हें अपने बाणों से ढक दिया। नृपश्रेष्ठ, सम्रांगण में अश्वत्थामा के द्वारा आच्छादित होने पर भी समस्त पांचाल सेनाओं से घिरे हुए महारथी महाबाहु धृष्टद्युम्न कंपित नहीं हुए। उन्होंने अपने बल पराक्रम का आश्रय लेकर अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार किया। वे दोनों महान धनुर्धर वीर अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते और उन बाण समूहों द्वारा परस्पर पीड़ा देते हुए पहाड़ों की बाजी लगाकर रणभूमि में डटे रहे। अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न के उस घोर और भयंकर युद्ध को देखकर सिद्धचारण तथा वायुचारी गरुड़ आदि ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वे दोनों अपने बाण समूहों से आकाश और दिशाओं को भस्म कर भरते हुए उनके द्वारा महान अंधकार की सृष्टि करके अलक्ष्य होकर युद्ध करते रहे। उस रण क्षेत्र में धनुष को मंडलाकार करके वे दोनों नृत्य सा कर रहे थे। एक दूसरे के लिए वध के लिए प्रयत्नशील होकर समस्त प्राणियों के लिए भयंकर बन गए थे। वे महाबाहु वीर सम्रांगण में समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं के द्वारा हजारों बार प्रशंसित होते हुए शीघ्रता पूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध कर रहे थे। वन में लड़ने वाले 2 जंगली हाथियों के समान उन दोनों का युद्ध में जागरूक होकर देख सेनाओं में तुमुल मच गया। सब और सिंहनाद होने लगा। सैनिक शंख ध्वनि करने लगे और सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। कायरों का भय बढ़ाने वाले तुमुल संग्राम में 2 घड़ी तक उन दोनों के समान रूप से युद्ध चलता रहा। महाराज,
तदंतर द्रोण कुमार ने महामना धृष्टद्युम्न के ध्वज, धनुष, छत्र तथा पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों घोड़ों को नष्ट करके उस युद्ध में बड़े वेग से धावा किया। अनंत आत्मबल से संपन्न अश्वत्थामा ने झुकी हुई गांठ वाले सैकड़ों और सहस्त्रों बाणों द्वारा उन समस्त पांचालों को दूर भगा दिया। भरत श्रेष्ठ, युद्ध स्थल में इंद्र के समान अश्वत्थामा के उस महान कर्म को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। महारथी द्रोण कुमार ने पहले 100 बाणों से 100 पांचाल योद्धाओं का वध करके फिर 3 पैने बाणों द्वारा उनके 3 महारथियों को भी मार गिराया और धृष्टद्युम्न और अर्जुन के देखते देखते वहां जो बहुसंख्यक पांचाल योद्धा खड़े थे उन सबको नष्ट कर दिया। समरभूमि में मारे जाते हुए पांचाल और संजय सैनिक अश्वत्थामा को छोड़कर चल दिए। उनके रथ और ध्वजा को नष्ट भ्रष्ट होकर जो बिखर चुके थे। इस समय रणभूमि में शत्रुओं को जीतकर महारथी द्रोण पुत्र वर्षा काल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा वहां बहुसंख्यक शूरवीरों का वध करके सुशोभित हो रहा था। जैसे देवराज इंद्र शत्रुओं का संहार करके सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रतापी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा संग्राम में सहस्त्रों शत्रु समूहों को परास्त करके कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होकर बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर अश्वत्थामा पराक्रम विषयक 160वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर पांडुपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।